हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश। आज मैं आपको परसेंटेज का टाइप थर्ड करवाने वाला हूँ। परसेंटेज के टाइप थर्ड के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज मैं आपको उनके सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा। परसेंटेज के टाइप थर्ड से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको दे दे ए रेशो बी बराबर 4:5, बी रेशो सी आपको दे दिया जाए 2:3, तो आपसे पूछेगा ये ए रेशो बी रेशो सी का मान बताओ। इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ बताऊंगा और दूसरा तरीका आपको यहाँ देखना है। तो क्या करना है, ए रेशो बी रेशो आपको जब भी पूछे तो ए बी सी को ऐसा कैसा लिखना है। अब क्या होता है कि देखो ए पहले आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 5 हो जाएगी। यानी कि ए का मान क्या निकल के आया है 4 और बी का मान क्या निकल के आया 5। अब ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह 5 रखना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4 और 5। बी और सी की वैल्यू दे रखी है, बी का मान हो गया 2, सी का मान क्या हो गया 3। तो बी और सी का मान दे रखा है 2 और 3। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे कि 5 के आगे जगह खाली है और 2 के भी आगे जगह खाली है, तो 5 के पीछे तो 5 ऐसा कैसा लिखो और 2 को ऐसा कैसा लिखना है। आपको दाएं बाएं स्पॉट भरने, ऊपर नीचे स्पॉट नहीं भरने, इस चीज का ध्यान रखना। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 8 आएगा, 2 का गुणा 5 से करोगे 10 आएगा और 3 का गुणा 5 से करोगे कितना आएगा 15 आएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आया 8:10:15। इसको करने का एक और तरीका, ए रेशो बी आपको दे दे 4:5, बी रेशो सी आपको दे दे 2:3। अब आपको क्या करना है, उल्टा एन बनाना है। उल्टा एन कैसे भाई, इस तरीके का आपको एन बनाना है। देखो 2 का गुणा 4 से करो कितना आएगा 8, 2 का गुणा 5 से करो कितना आएगा 10, 5 का गुणा 3 से करोगे कितना आएगा 15। वही वैल्यू आ गई जो अपन ने की थी। तो ए रेशो बी रेशो सी का मान क्या निकल के आया 8:10:15। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये वाला तरीका आपका सबसे बेस्ट है और इसका भी अपन यूज करेंगे। जो सेकंड मेथड है आपका, इसका भी अपन यूज करने वाले हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहला ही क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है और आर से 40% कम है। यदि क्यू का मूल्य 150 रुपए है तो आपको आर का मूल्य इसने पूछा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है पी क्यू से 20% अधिक है और ये और किसके लिए आया है, ये और आया है पी के लिए। किसके लिए आया, पी के लिए। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि जो आपका पी है वो क्यू से कितना कम है 20% अधिक है और आर से 40% कम है। यानी कि दोनों तरफ तुलना इसने किससे की है, पी से की है। जो पी है वो क्यू से तो 20% अधिक है और आर से 40% कम है। किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि क्यू और आर की तुलना हो रही है। नहीं, कंपैरिजन दोनों जगह पी का हो रहा है। पी क्यू से 20% अधिक है और आर से 40% कम है। अब देखो क्या करना है, पी ले लिया क्यू ले लिया, इनको करने के सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। मैंने टाइप बेसिक में आपको पढ़ाया था 20% अधिक। 20% अधिक को अगर आपको सोल्व करना है तो क्या करना है, 20 ऐसा का ऐसा परसेंटेज बटा में 100, इसका मान आपके आया 1/5। जब भी अधिक या कम की बात करें तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, कितना आएगा 6/5। क्या आएगा 6/5। यानी कि आपके पी बटा क्यू का जो मान निकल के आया वो क्या आया 6/5। जिसका नाम पहले आता है, पी का नाम पहले है तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, क्यू का नाम बाद में आया है तो क्यू नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है, पी और क्यू की बात करें तो पी और क्यू में से पी पहले आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू पी की और क्यू बाद में आ रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्यू की हो जाएगी। अब देखो एक तो इसका मान निकल के आया पी रेशियो क्यू आया 6:5। एक तरीका और क्या हो सकता है, भाई मैंने मान लिया क्यू कितना है, जो क्यू से 20% अधिक है तो क्यू को मैंने मान लिया 100 और पी क्या है 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक कितना होगा 120 होगा। अब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। 0 से 0 कटा, 2 के पारे से 6 और ये कितनी बार कटा 5 बार, यानी कि घूम फिर के वहीं आए हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो पी रेशियो क्यू क्या निकल के आया आपके, पी रेशियो क्यू का मान निकल के आया 6:5। क्या निकल के आया 6:5। आगे चलेंगे, और आर से 40% कम। अगेन क्वेश्चन करेंगे, 40% कम की बात कर रहा है। 40 ऐसा का ऐसा परसेंटेज बटा में 100, 20 से काटोगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। कम लिख रखा है, 5 में से 2 गए कितना आएगा 3/5। यानी कि वही हो गया, पी और आर का मान कितना आया 3/5। तो पी रेशो आर क्या आया आपके, पी रेशो आर आया 3:5। तो पी और आर का मान क्या आया 3:5। अगेन दूसरे मेथड से देखेंगे, यहाँ मैं कंपैरिजन करूंगा पी और आर का। ये कह रहा आर से 40% कम है। अगर मैं आर को 100 मान लूं तो आर से 100 से 40% कम क्या 60 बनेगा क्या। अब वापस काटोगे, 0 से 0 कटा, 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार। तो पी रेशो आर क्या निकल के आया, पी रेशो आर निकल के आया 3:5। पी रेशो आर क्या निकल के आया 3:5। यहां तक चीजें क्लियर है। मैं लिख सकता हूं पी रेशो आर आया आपके 3:5। अब क्या करना है कि जो कॉमन है, देखो कॉमन कौन है, यहाँ भी पी है नीचे वाले में भी पी है, तो अपन इसको तिरछा लाएंगे यानी कि बीच में लाना है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ क्यू रेशो पी।
Q रेशो P लिखते हैं, इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:6। क्या हो जाएगा? 5:6। और P रेशो R तो आपको दे ही रखा है, P रेशो R आया आपके 3:5। अब आप देखोगे कि इसमें P क्या हो गया, तिरछे वाला कॉमन हो गया है, क्योंकि अपन ने देखा था A रेशो B, B रेशो C, तो जो कॉमन था वो तिरछा था। अब आपको लिखने का तरीका क्या रखना है, सबसे पहले Q आएगा, Q लिखा, रेशियो क्या आएगा, P आएगा, और फिर कौन आएगा, R आएगा। अब गुणा करो, 3 इंटू 5 कितना बनेगा, 15, रेशियो 3 इंटू 6 कितना बनेगा, 18, और 6 इंटू 5 कितना बनेगा, 30। तो यहाँ से आपके Q रेशियो P रेशियो R का मान निकल के आया 15 रेशियो 18 रेशियो 15। अब कुछ नहीं करना है, हो गया है। अगर यहाँ तक आप सवाल कर लोगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये आपसे R का मूल्य पूछ सकता है, P का मूल्य पूछ सकता है, P और R का अंतर पूछ सकता है, R और P का गुणा पूछ सकता है। तो यहाँ से कुछ भी पूछो, यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो इसने सवाल में क्या दे रखा है, यदि Q का मूल्य 150 रुपए है, इसने Q का मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपए। Q का मूल्य आप लिखना इस चीज को, Q का मूल्य दे रखा है 150 रुपए। ये कहां से आया आपका, सवाल से। Q का मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपए, सवाल से आया। पर आपके कितना है भाई, सोल्यूशन करने पर कितना आ रहा है आपके आया है Q बराबर 15। अब एक चीज यहाँ से नोट करनी है आपको, एक नोट डाल के आप लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू दे रखी हो, सवाल में किसकी वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 150। जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको तो लिखना है नीचे। अब Q का मान दे रखा है आपको कितना, 15। कितना दे रखा है, 15, यानी कि Q का मान क्या है, 150/15। जिसका मान निकालना हो उसका ऊपर गुणा करना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि R का मान बताओ, किसका बताना है, R का मान बताना है। तो R का मान कितना आ रहा है आपके 30, तो यानी कि 150/15 इंटू 30। ऐसा करते आपके किसका मान आएगा, R का मान आएगा, काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो R की वैल्यू क्या निकल के आई, 300। क्या निकल के आई, 300। तो R का मान क्या हो गया आपके 300। यही आपका सॉल्यूशन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर क्या था, R की वैल्यू क्या होगी, 300 होगी। अगेन वापस यहाँ समझेंगे, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो क्या किया था आपने, जो मान निकाला Q रेशियो P रेशियो R का, ये आपके आया था 15 रेशियो 18 रेशियो 30। अब मैंने यहाँ क्या लिखवाया है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी हो, आपको Q का मान दे रखा है कितना, 150। तो इसकी Q की वैल्यू दे रखी है और Q की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 15। तो इसको लिखना है हमेशा नीचे। सवाल में Q की वैल्यू 150 दे रखी थी, उसको लिखा ऊपर, पर आपके कितना Q आया है, आपका Q आया है 15। अब आपको पूछा भाई R का मान बताओ, तो R के लिए किसका गुणा करूंगा, 30 का गुणा करूंगा, काटोगे 15 के पहाड़े से, 2 बार कटेगा, 150 इंटू 2 कितना बनेगा, 300। तो R का मान क्या निकल के आया, 300 रुपए। ये आपका क्या है, R का आंसर है। चलो तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी से 16.66% कम है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान आपको पूछा है इसने। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 16.66% और इसने लिख दिया है कम। क्या लिखा है, कम। अगर आपने टाइप बेसिक नहीं देखा है तो अपना एक वीडियो बना हुआ है टाइप बेसिक का, उसमें मैंने इसकी वैल्यू निकालना सिखा रखी है। देखो क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो 16/2/3% कम। अब कैसे लिख सकते हो, इसका रीजन है, मैं आपसे कहूं कि इसने लिख रखा 16 ऐसा का ऐसा, और ये है आपका 2/3, यानी कि 3 का भाग देना है किसमें, 2 में। 3 का भाग 2 में दूंगा, पॉइंट लगा, 0, 3 छंग 18, 2 कैरी हुआ, अब वापस 0, 3 छंग 18, यानी कि 2/3 का मान क्या आया, 0.66। तो 16 का ऐसा ऐसा का ऐसा, और 0.66 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2/3% और कम ऐसा का ऐसा। तो आपको यहाँ से वैल्यू याद होनी चाहिए कि 16.66% लिख दे या 16 से 2/3% लिख दे, इसका मान क्या होगा, आपके एक ही होगा। अब देखो इसको आपको सोल्व करना मैंने सिखाया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3% का मान आपका होता है कितना, 1/6। क्या होता है, 1/6। जिनको नहीं पता है, 3 का गुणा 16 से करोगे 48, 48 में 2 ऐड करोगे कितना बनेगा, 50, बटा में क्या आएगा 3, और परसेंट वजह से क्या बनेगा आपका 100। ये इससे कटा 2 बार, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/3 इंटू 2 क्या निकल के आया, 1/6। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, कम से कम ऐसी 20 वैल्यू आपको मैं याद करवाने वाला हूँ। 10 का वीडियो मैंने बना दिया है, इसका मान क्या आएगा, 1/6। अब आगे कम लिख रखा है तो ऊपर वाले में से घटा दो इसको, ये क्या आएगा, 5/6। क्या आएगा, 5/6। अगेन देखो ए का नाम पहले आया तो ए वैल्यू किसकी हो जाएगी, ऊपर वाले की। बी का नाम बाद में आया तो बी वैल्यू किसकी हो जाएगी, नीचे वाले की। अगर वही यहाँ पर नोट आएगा कि जिसका मान दे रखा हूं, आपको ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना है आपका 500 है, ए का मान कितना है 500 है। अब देखो क्या करना है, ए का मान 500 आपका सवाल में दे रखा है, और आपका क्या आया है 5 आया है, और बी का मान निकालना है तो बी के लिए किसका गुणा, 6 का गुणा। ऐसा करते हैं आपके बी का मान आ जाएगा, ये इससे कट रहा है 100 बार, 100 इंटू 6 कितना बनेगा, 600 बनेगा, और यही आपका क्या है आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 देखेंगे, देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे सभी, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे एग्जाम में आने जैसे ही हैं,
पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ध्यान देंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखेंगे इसको क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो मैं तीन संख्याएं ले लेता हूं, ए बी और सी। संख्याएं मैंने ले ली है ए बी और सी, या फिर आप इनको 1 2 3 भी मान सकते हो। मैंने पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या माना है। अब देखो क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं की तुलना, यानी कि दोनों का कंपैरिजन करना है आपको किससे, तीसरी संख्या से। तो मैं एक काम करता हूँ, तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100। कितना मान लिया, 100, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब ये कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि पहली संख्या कितने परसेंट कम है, 30% कम है। तो 100 का 30% कम क्या 70 बनेगा, क्या कितना बनेगा, 70 बनेगा। और ये कह रहा है और दूसरी संख्या 37% कम है। तो 37% है कि 100 माइनस 37 आप जैसे ही करोगे आपको आंसर मिलेगा क्या, 63। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई, 63। अब देखो आगे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो यहाँ पर आपको एक नोट करना है कि जिसके भी साथ के लगा हो, का लगा हो, से लगा हो, उसको कहाँ लिखना है, नीचे। यानी कि जिसके भी साथ का लगा हो, के लगा हो, से लगा हो, वो कहाँ आएगा, नीचे। तो से किसके साथ लग रहा है, पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या कहाँ आएगी आपकी, नीचे आएगी। अब ये क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। अगर आपको अधिक की बात करें तो भी दो चीजों का अंतर होगा, और कम की बात करें तो भी दो चीजों का अंतर होगा। अब देखोगे आप कि 70 और 63, यानी कि 70 और 63 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए किसका गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा। 0 से 0 कटा, ये इससे कटा एक बार, आंसर कितना आया, 10% आया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ तक तो वैल्यू निकाल देते हैं। तीसरी संख्या 100 मान ली, पहली को 30% कम करके 70 आ गया, दूसरी को 37% कम करके 63 आ गया, वो इसको यही सोल्व कर लेते हैं और आंसर देते हैं 7%। क्या दे देते हैं, 7%, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इनसे परसेंट में पूछा है, यानी कि से किसके साथ लगाए, पहली संख्या के साथ लगाए। तो पहली संख्या को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, फिर डिफरेंस निकालोगे। अगर आपको समझ नहीं आता है, वीडियो को वापस आप रिपीट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपको क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो बेसिक टाइप, बेसिक मैंने आपको करवा रखा है, उसका पता होना चाहिए। मैंने उसमें आपको बता रखा है कि का की के जिसके भी साथ लगा हो, का की के जिसके भी साथ लगा हो, उसका मतलब क्या होगा, आपका गुणा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100। क्या लिखूंगा, बटा में 100। यानी कि एक तो पहला पॉइंट, यानी कि का की के जहां भी दिखे आपको क्या बताना चाहिए, उसका मतलब होता है गुणा। और परसेंट का मतलब क्या होना चाहिए, बटा में 100। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो करते जाएंगे अपन। ये कह रहा है ए के 30% में, तो ए के यानी कि गुणा, और 30 बटा ए के 30% में बी के, यानी कि बी के 40% को क्या करना है, जोड़ा जाता है। भाई जोड़ने की बात कर रहा है, प्लस का सिंबल, जोड़ा जाता है। तो उत्तर यानी कि बराबर में जो वैल्यू आएगी वो बी का मतलब गुणा, बी का कितना बनेगी, 80% बनेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो 0 से 0 कट रहा है, सभी जगह 0 से 0 कट रहा है। आपके क्या पास क्या बच रहा है, 3 इंटू ए बटा 10 प्लस 4 इंटू बी बटा 10 बराबर 8 इंटू बी बटा में 10। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको यही सोल्व कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से 10 कॉमन ले लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ, 1 बटा 10 कॉमन आया तो अंदर बचा 3a प्लस 4b, उधर क्या बच रहा है, 8b बटा 10। अगर आप 10 को उधर ले जाओगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर ये 10 से 10 आपका यहाँ कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो बची 3a प्लस 4b बराबर 8b। क्या बची, 3a प्लस 4b बराबर 8b। इसको आगे सोल्व करता हूँ, 3a यही रहेगा, ये आपका 4b उधर जाएगा, तो 8b में से 4b जाएगा, आंसर आपका आएगा 4b। यानी a और b का मान निकल के आया, ये आपके बच रहा है 3a बराबर 4b। तो a रेशो b आपका आया, a रेशो b आया 4/3। क्या आया, 4/3। अब इसको सोल्व करना है, a रेशो b को सोल्व करना है। तो a बटा, यानी कि a का मान आपका निकल के आया, a अनुपात b आया 4/3। 4/3। ये आपसे क्या कह रहा है, b a का, अभी मैंने बताया था जिसके भी साथ का से के लगा हो वो का आते नीचे आते। तो का से के किसके साथ लग रहा है, a के साथ लग रहा है। तो a का, यानी कि a जो है, a कितना है, 4 है। b a का कितना प्रतिशत है, आपका b कितना है, 3 है। परसेंट के लिए किसका गुणा, 100 का गुणा, काटोगे 4 एकम 4, 25 चौक 100, आंसर कितना आया, 75% आया। क्या आया, 75% आया। एक तो ये करने का तरीका है सवाल को। और वापस देखें, अगेन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये कह रहा है a के 30% में a यानी 30/100 प्लस b के 40% को, यानी कि 40/100 बराबर, ये आपसे कह रहा है जोड़ा जाता है तो b का 80%, b का 80% आता है। आप क्या कर सकते हो,
आप एक काम करो, 100 को यही कॉमन ले लो, 1/100 में सबसे कॉमन लेता हूं तो क्या बना, 30A प्लस 40B बराबर 80B, बटा में क्या है 100 है, ये 100 आपका नीचे है, उधर ऊपर होगा तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 100 से आपका 100 खत्म, तो ऑप्शन बचा 30A प्लस 40B बराबर 80B, ये आपका आंसर आया। अब देखो 30A यही रहेगा, 40B को उधर ले जा रहा हूं तो 80 में से 40 गए, कितना बचा 40B बचा, 0 से 0 कटा, इक्वेशन वही आ गई 3A बराबर 4B, यानी कि A रेशो B यानी कि A बटा B आपका निकल कर आ रहा है 4/3, क्या आ रहा है 4/3। अभी आपसे कह रहा है कि बी ए का, ए के साथ का लग रहा है तो ए का आएगा नीचे आएगा, बी कितना है 3 है, परसेंट के लिए किसका गुणा 100 का गुणा, 4 हमेशा 100 को 25 बार काटता है, आप इसको याद रख सकते हो। आंसर कितना आया 75%, यानी कि कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75% आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रिपीट कर देना वीडियो को, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, यदि ए बी सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताओ। वही क्वेश्चन है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला किया था, सेम क्वेश्चन है, बस तरीके थोड़ा अलग है इसको करने का। देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी का 120% है, यानी कि बी ऐसा कैसा, का मतलब गुणा, बी का 120% क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ से आप a बटा बी का मान निकाल सकते हो क्या, जरूर निकाल सकते हो, 0 से 0 कटा, 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो ये आपका आया a बटा बी बराबर आपका आया 6/5, क्या आया 6/5। अगेन देखेंगे, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ये कह रहा है b का 120% कौन दे रखा है, a दे रखा है, तो आप क्या करो बाद में काटना, पहले लिख दो a ऐसा का ऐसा, इसके बटा में कौन आएगा b आएगा, a बटा बी, और इधर वैल्यू क्या बची 120/100। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, a बराबर भी 3 है, 3 बराबर ए है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कटा, 2 के पहाड़े से काटोगे 6 बार और 2 के पहाड़े से काटा 5 बार, तो a बटा b का मान यानी कि a रेशो b क्या निकल के आया आपका 6/5, यानी कि यहाँ से a रेशो b का मान आपका निकल के आया है 6/5। आगे चलेंगे, आगे आपसे कह रहा है कि बी सी का, जो बी है वो सी का कितना परसेंट दे रखा है, 65% दे रखा है, किसको दे रखा है बी को, इसको सोल्व करेंगे। सी ऐसा का ऐसा, देखो का मतलब गुणा 65/100 बराबर क्या है बी है, इस सी को मैं बी के नीचे ले जा रहा हूँ तो यह आएगा b बटा सी, और इधर क्या बच रहा है 65/100, यानी कि b बटा 100 का मान आपका आया 65/100। आप इसको काट भी सकते हो, 5 के पार से काटोगे 13 5 65 और 20 5 100, यानी कि b बटा सी का मान दे रखा है 13/20, यानी कि यहाँ से b रेशो सी निकल के आया आपका 13/20। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपसे कह रहा है कि a रेशो b है आपका 6/5, और b रेशो सी क्या निकल के आया, b रेशो सी निकल के आया आपका 13/20, क्या आया 13/20। अब क्या करना है, वही करना है भाई, a का मान, b का मान और c का मान निकालना है, उसके लिए 13 का गुणा 6 से करो, 13 का गुणा 5 से करो और 5 का गुणा 20 से करो, तो 13 इंटू 6 कितना होगा 78 होगा, 13 इंटू 5 कितना होगा 65 होगा, 5 इंटू 20 कितना होगा 100 होगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आई 78/65/100, ये आपका मान आया। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, ए बी और सी का योग 121.5 है। अब इन तीनों को जोड़ो, आप जैसे इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये 78 को प्लस 65 को प्लस 100 को जोड़ने की बात कर रहा है, इन तीनों को जोड़ना है, यहाँ जोड़ रहा हूँ। कुछ बच्चे जोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अलग अलग करके जोड़ देना। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 हुआ, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 14 का 4 हुआ, बचा कितना 1 तो 243, इनका टोटल कितना आया 243, इनका टोटल कितना आया 243, तो इनका टोटल कितना है आपका 243। और सवाल में ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको 121.5 दे रखी है, यानी कि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान सवाल में कितना दे रखा है 121.5, आपका कितना आया है 243 आया है, कितना आया है 243 आया है। तो ये क्या कह रहा है आपसे c माइनस 2b प्लस a का मान बताओ, तो यहां से अपना सवाल हो जाता है, इसको वापस लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का मान निकल के आया आपका 243, इनको जोड़ा, ये वैल्यू क्या थी भाई 121.5 आपको सवाल में दे रखा था, 121.5 आपको इन तीनों की टोटल वैल्यू सवाल में दे रखी थी, पर आपकी कितनी आई है 243 आई है। अब आपको यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, देखो a का मान निकालना है तो 121.5 ऐसा कैसा बटा में 243, गुणा किससे कर दो 78 से गुणा कर दो। उसी तरह आपको 121.5 बटा 243 बी का मान निकालना है तो 65 का गुणा कर दो, किसका गुणा 65 का गुणा, वो नोट याद रखना, जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको लिखना है नीचे, और जिसका मान निकालना हो उसको क्या लिखना है ऊपर गुणा करना है, तो 243 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना आप
ये मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूँ तो बटा में कौन आता है 10, यानी कि मैंने आपको टाइप बेसिक का वीडियो बता रखा है, उसमें बता रखा है पॉइंट हटता है तो बटा में कौन आता है 10 आता है। अब देखो 243 एकम 243 और 243 पांच कितना होता है 121 और 5 यानी कि 1215 आपका इससे कटता है। तो सीधी सी बात यह है कि आपने क्या किया 121.5 था, बटा में कौन था 243 था, पॉइंट हटा, नीचे क्या आया 10 आया, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार गया, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका निकल के क्या आया 1/2। क्या आया 1/2। अब आपको क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, यानी कि जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि 121.5 बटा 243 इंटू आगे कुछ भी पूछे जैसे 78 लिखे और भी कुछ लिखे तो इसका मान आपका कितना आ रहा है 1/2। तो मैं क्या करूंगा यहाँ लिख देता हूँ 1/2 इंटू 78 बराबर 1/2 इंटू 65 बराबर 1/2 इंटू 100 है ना। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, इसको सोल्व करने पर। भाई इसको सोल्व करने पर आपका मान कितना आया 1/2 निकल के आया। तो अब आपको इसको सोल्व करना आसान हो गया। इसका भाग इसमें कितनी क्या 39 बार जा रहा है क्या, ये इसको कितनी बार काट रहा है 32.5 टाइम काट रहा है और ये इसको कितनी बार काट रहा है 50 टाइम काट रहा है। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या निकल के आई, ए की वैल्यू निकल के आई है 39, बी की वैल्यू निकल के आई है 32.5 और सी की वैल्यू निकल के आई है 50। सी की वैल्यू क्या निकल के आई है 50। अब ये जो आपसे सवाल में दे रखा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है c माइनस टू बी प्लस ए, सी माइनस टू बी प्लस ए का मान आपको बताना है। तो c की वैल्यू आपकी क्या आई है 50 आई है, तो लिख दिया 50 माइनस टू ऐसा का ऐसा, सवाल में दे रखा है 2, ये देखो दे रखा है। b का मान लिखना है कितना 32.5, b का मान लिख रखा है 32.5 प्लस ए का मान कितना निकल के आया 39, ए का मान कितना निकल के आया 39। इसको सोल्व करूंगा मैं, तो इसको सोल्व करते आपके पास आंसर आएगा 50 माइनस 32.5 का गुणा 32.5 का गुणा 2 से करना है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट हटा, बटा में कौन आया 10, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 325 बटा 5, 5 के पारे से काटोगे 5 छंग 30, 5 छंग 30 हो गया, 2 बचा, 5 5 25, यानी कि वापस क्या आ गया 65 आ गया, प्लस ये 39 ऐसा का ऐसा। अब प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़ दो, 50 और 39 क्या आपका 89 बनेगा क्या, यानी कि 50 में प्लस 39 करोगे तो कितना बचेगा 89 माइनस 65। अब इसमें से आप इसको घटाओगे, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 6 गए 2, यानी कि आंसर कितना आया 24। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार वापस से देखना इसको, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, एकदम बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहला और तीसरा क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड है। आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको चीजें पता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह होंगे। ये कह रहा है एक्स वाई से 30% अधिक है और जेड से, अगेन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कंपेरिजन कर रहा है वो दोनों का किससे कर रहा है, एक्स से कर रहा है, कि जो एक्स है वो वाई से तो 30% अधिक है और जो एक्स है वो जेड से 25% कम है। यदि y का मूल्य 300 रुपए तो z का मूल्य बताओ। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा x और y का, फिर करूंगा x और z का। देखो क्या कह रहा है, x y से 30% अधिक है तो y को मैं 100 मानता हूं, तो x कितना बनेगा 130 बनेगा, क्योंकि 100 का 30% अधिक कितना होगा 130 होगा, ये कह रहा है। और z से, तो यहाँ पर 100 किसको मानूंगा, z को मानूंगा। 25% कम है तो क्या 75 बनेगा क्या, क्योंकि 100 का 25% कम कितना होता है 75 होता है। अब हम इनको काटेंगे, देखो 0 से 0 कटा, ये बना 13:10, कितना बना 13:10। इसको 25 से काट रहा हूँ, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो यानी कि x रेशो y का मान निकल के क्या आया आपका, x रेशो y का जो मान निकल के आया है, x रेशो y का मान निकल के आया 13:10 और x रेशो z का मान निकल के आया 3:4, क्या आया 3:4। अब इनको सोल्व करेंगे अपन, x रेशो y ये दे रखा आपको 13:10। अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, तो इसको कर देता हूँ मैं वाई एक्स लिख देता हूँ। वाई रेशो एक्स दे रखा है आपको 10:13 और एक्स रेशो जेड दे रखा है कितना 3:4। उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि जो कॉमन है उसको अपने क्या बनाना है तिरछा बनाना है। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 10 से करोगे कितना बनेगा 30, 3 का गुणा 13 से करो कितना बनेगा 39 यानी कि 39, 13 का गुणा 4 से करो कितना बनेगा 52। तो आपका आंसर क्या आया 30:39 और 52, ये आपका आंसर आया है। अब क्या करना है, ये आपका मान आया था y रेशियो x रेशियो z का। देखो y पहले दे रखा है, y रेशियो x रेशियो z का मान निकल के आया 30:39:52। अब ये क्या कह रहा है कि y का मूल्य कितना दे रखा है 300 रुपए दे रखा है। y का मूल्य कितना दे रखा है आपको, y का मूल्य आपको दे रखा है 300 रुपए। y का मूल्य कितना दे रखा है 300 रुपए, ये आपको सवाल में दे रखा है। जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको कहाँ लिखता है नीचे, 300 वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है y को और आपकी कितनी आई है 30 आई है, तो बटा में क्या लिखूंगा 30। ये आपसे कह रहा है
तो जेड का मूल्य बताओ, जेड आपका कितना आया है 52 आया है, तो जेड के लिए किसका गुना 52 का गुना, ऐसा करते आपके पास किसका मान आएगा जेड का मान आएगा। क्या ये इससे 10 बार कट रहा है क्या, कितनी बार कट रहा है 10 बार, यानी कि 300/30 आया 10 बार, तो आपका आंसर आया 10 × 52 कितना बना 520। जेड का मान कितना आया 520 रुपए। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, एक ही मेथड पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो इनको वापस देख लेना, और अगर आपकी छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है तो आप टाइप बेसिक का वीडियो देखें, लगभग 25 मिनट का वीडियो है, उसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ए बी से 75% कम है और सी ए और बी के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो क्या करना है, वही क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना है ए और बी का। फिर ये कह रहा है ए और बी के अंतर का कंपैरिजन करना है किससे, सी से। यही चीजें आपको सवाल में दे रखी है। ए बी से 75% कम है तो बी को मैंने क्या मान लिया 100, और 75% कम है तो क्या 25 बनेगा क्या। ये आपसे कह रहा है सी ए और बी के अंतर का। अब देखो यहाँ से ए और बी का अंतर कितना आ रहा है 75 आ रहा है, ए और बी का अंतर क्या निकल के आ रहा है आपका 75। अब कुछ बच्चों को 75 कैसे है पता नहीं चलेगा, आप एक काम करो ऐसा लिखो 100 - 25, यानी कि 100 तो आपका बना बी और ए कितना बना 25, इनका अंतर कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी के अंतर का 75% है, यानी कि इनका अंतर का, यानी कि 75 आपका इनका अंतर हो गया, इसका 75% आपको निकालना पड़ेगा, और 75% के लिए बट्टा में क्या आएगा 100। ऐसा करते आपकी किसकी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी, काटोगे 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि आपका बना 3 × 75/4। इसका गुणा करोगे आप 5 या 15 का 5, 1 बचा, 7 या 21 और 2 22, यानी कि 225/4। तो सी की वैल्यू क्या आई 225/4। अब इसमें भाग दोगे 225 में, 5 चौक 20 है ना, और ऊपर से 2 बचा, 5 6 चौक 24, पॉइंट लगा, कितना बचा 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 4 5 20, यानी कि 56.25। अब कुछ बच्चों को 56.25 समझ नहीं आएगा तो क्या करना है 225 में भाग देना है इसका 4 का। देखो भाग दो, चारों 5 20, 2 कैरी हुआ, ऊपर से 5 आया, 6 चौक 24, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 बचेगा, 2 में 0 का भाग दोगे, चारों 5 20, यानी कि 56.25 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आई 56.25, सी की वैल्यू क्या निकल के आई 56.25, तो सी का मान आया आपका 56.25। देखेंगे वापस क्या किया है मैंने, ये कह रहा था कि जो सी है वो ए और बी के अंतर का, ए और बी का अंतर कितना था 75 था, जो सी है वो ए और बी के अंतर का 75% है, तो 75 का भी मैंने 75% निकाला तो वो कितना आया 56.25 निकल के आया। अब जो आपके पास मान आ गया, अब जो आपके पास मान आ गया, ए की वैल्यू कितनी थी आपके, ए की वैल्यू आई आपके 25 जो कि सवाल में दे रखी थी, बी कितनी आई 100 माना था अपन ने, और सी कितना आया 56.25। ये आपसे क्या कह रहा है सी ए से, देखो का से किसके साथ लग रहा है, का से और के, ये जिसके भी साथ आता है उसको कहाँ लिखते हैं हमेशा नीचे। तो ये कह रहा है कि ए सी से, तो ए का मान कितना है 25 है, और सी कितना है अधिक है, तो देखो कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। तो 56.25 में से मैं अगर 25 को माइनस करता हूँ तो ये क्या आएगा 0.25, ऐसा कैसा 6 में से 5 गया 1, और ये कितना बचा 3, यानी कि 31.25 का इनके बीच डिफरेंस आ रहा है 31.25 का। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, और परसेंट के लिए किसका गुणा 100 का गुणा, पॉइंट हटाओगे बट्टा में 100 आएगा, 100 से 100 खत्म, इसको काटोगे यानी 31 25 में भाग दोगे आप 25 का, तो इसका आंसर क्या आएगा देखें 25 एकम 25, कितना बचा 11 बच रहा है क्या 6 बच रहा है, 25 दूनी 50, और ये क्या आया 125। तो आंसर क्या आया 125% क्या है आपका अधिक है, कौन सी ए से। तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है 125% अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है वीडियो को वापस देखना है। तो एक बार मैं आपको सिंबल बना के बता देता हूँ, ए और बी से, ए बी से कितना है 75% कम है, तो बी को मैंने 100 माना, ए को क्या माना 25 माना। ये कह रहा है सी ए और बी के अंतर का, ए और बी का अंतर कितना आ रहा है आपका, ए और बी का अंतर आपका आ रहा है 100 - 25 कितना आ रहा है 75 आ रहा है। अब देखो ए और बी का अंतर आया आपका 75, और जो सी है वो ए और बी के अंतर का यानी कि 75 का भी 75% कौन है, ये है आपका सी है। आप निकालो इनको, आप क्या करते हो देखते रहते हो बस, करते हो कुछ हो नहीं। तो सी का मान क्या आएगा 75 का 75% निकालोगे तो ये आएगा 56.25, कितना आएगा 56.25। तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 56.25। तो सी का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी की वैल्यू आपकी निकल के आई 56.25। ये मान हो गया आपका सी का। क्या कह रहा है सी ए से, तो ए कहाँ आएगा आपका नीचे, सी जो है ए से कितने परसेंट अधिक है, तो कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। तो ये आपसे कह रहा है कि 56.25 - 25
इनका अंतर आपसे पूछ रहा है, ये होता है 31.25। तो इसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है 31.25 और परसेंट के लिए किसका गुना, 100 का गुना। आप इनको काटोगे, पॉइंट हटाओ, बटा में 100 आएगा। कुछ बच्चों को 25 से काटना नहीं आएगा, 5 के पारे से काटो, 5 के पारे से काटते जाओगे आपको जादू देखने को मिलेगा। 0 से 0 काटोगे और इसका मान कितना आएगा, 125%। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 125%। 1 या 2 मिनट के सवाल भी नहीं है, लगभग 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना चाहिए, तो मेरे करने से पहले आपको करना चाहिए, वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन नंबर 8 को करो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। यदि ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है अपने को। ये कह रहा है यदि ए बी से 48% अधिक है तो ए हो गया, बी हो गया। ये कह रहा है बी से, तो बी को मैंने 100 माना, ए क्या बनेगा, 148 बनेगा। अब कुछ बच्चों को पता नहीं चला कभी 148 कैसे। आप सवाल को ध्यान से देखो, ये कह रहा है 20 से 48% अधिक है कौन, ए। तो 100 का 48% अधिक कितना होगा, 148 होगा। आगे क्या कह रहा है कि सी जो है ए और बी के योग से, अब ए और बी का योग, ए और बी का योग निकालोगे आप तो 148 और 100 जोड़ोगे कितना आएगा, 248। तो ए और बी का योग कितना आया, 248। जो सी है वो ए और बी के योग से 60% कम। अब यहाँ 60% कम, इसको सोल्व करना है। तो 60 ऐसा का ऐसा, परसेंट के बटा में क्या आएगा, 100। काटोगे 20 के पारे से, 20 या 60, 20 5 100। आगे क्या कह रहा है, कम की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले को घटाओ, आंसर कितना आएगा, 2/5। आंसर क्या आएगा, 2/5। तो यानी कि कम की बात कर रहा है, 60% कम की बात कर रहा है, तो 5 यानी कि 2/5। तो ए और बी का जो योग है 248 का आप निकालो 2/5। एक 248 का आपको निकालना है 2/5। अब देखो कैसे निकालोगे, गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, एक बचा, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, यानी कि 496 में भाग देना है किसका, 5 का। अब कुछ बच्चों को भाग देना नहीं आएगा, वो बस देखते रहते हैं, करते कुछ है नहीं। देखो भाग दूंगा मैं, 5 नीम 45, कितना बचा 4, ऊपर से 6 आया, अगेन क्या बना 5 नीम 45, एक बचा, पॉइंट लगा, वो कितना बन गया 10 बन गया, यानी कि 99.2। 99.2 अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उन्हीं से होंगे जिनका एकदम बेसिक क्लियर हो। अगर आपने बेसिक नहीं क्लियर किया अभी तक तो आपको टाइप बेसिक फर्स्ट सेकंड, तब आपको टाइप थर्ड देखना चाहिए, उसमें मैंने हर एक चीज को बता रखी है। तो सी का मान क्या निकल के आ रहा है, 99.2। सी का मान क्या निकल के आया, 99.2। अब ये क्या कह रहा है, ए सी से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो सी किसके साथ लग रहा है, सी के साथ लग रहा है, तो सी कहाँ आएगा, नीचे 99.2। ये कह रहा है ए सी से कितने परसेंट अधिक है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। ए कितना है, 148 है, सी कितना है, 99.2 है। इनका डिफरेंस निकालो, तो 148 में से आप 99.2 को घटाओ। कुछ बच्चे फिर कह रहा हूँ देखते रहते हैं, करते कुछ है नहीं, इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो 148 में से आपको घटाना है 99.2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, इसमें से ये गया कितना बचा 8। अब यहाँ 17 बन गए, 17 में से 9 गए, अगेन कितने बन गए 8, यहाँ 13 हो गए, 9 और 4 13, तो ये कितना आया 48.8। कितना आया 48.8। परसेंट के लिए किसका गुणा, 100 का गुणा, परसेंट के लिए गुणा करूंगा मैं 100 का। अब आप इसको सोल्व करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा, अब इसमें आप भाग दोगे, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, तो इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा। शायद अपन ने कहीं गलती की है, हाँ देखते हैं वापस, 148, 148, 100, 248, 248 का 248, हाँ देखेंगे सभी क्वेश्चन सही था अपना। सी का मान कितना आ रहा है 99.2, यानी कि सी किसके साथ लग रहा है, सी के साथ, तो ये कितना बना 99.2। अब ये क्या कह रहा है कि जो सी है वो ए से कितने परसेंट, यानी कि ए सी से कितना परसेंट अधिक है। तो कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, 99.2 इसमें से आप घटाओगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा। देखो 8 में से 2 गए तो 8 आया, पॉइंट यहाँ देखो वापस करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि 148 में से आपको घटाना है 99.2, पॉइंट हटा, क्या बचा 8, 17 में से 9 गए कितना बचा 8, 13 में से 9 कितना बचा 4, यानी कि 48.8 का इनके बीच डिफरेंस है। और परसेंट के लिए किसका गुणा, 100 का गुणा, पॉइंट से पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट हटा, तो ये आपका बना 4800, यानी कि 48,800, और बटा में क्या आया 992। इसका आप भाग दोगे तो ऑप्शन आएगा 49.19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसने कहा है उत्तर 1 दशमलव स्थान तक निकालना है, तो आंसर क्या आएगा 49.2। क्वेश्चन को वापस देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसने क्या कहा था कि उत्तर 1 दशमलव स्थान तक ही निकालना है, क्योंकि ये रियल वैल्यू कट नहीं रही थी, पॉइंट में आंसर आएगा। इसको भी पता था कि भाई पॉइंट में आएगा, इसलिए इसने कहा है कि दशमलव के 1 स्थान तक आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके वनडे एग्जाम में छोटे एग्जाम होते हैं लेवल के, यानी कि 10th तक के 12th तक के, तो उनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये कह रहा है
एक संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। मान लो मैंने संख्या मान ली x, ये कह रहा है उस संख्या और उस संख्या के एक तिहाई, तो x का एक तिहाई क्या x/3 होगा क्या? ये आपसे कह रहा है इसका अंतर दे रखा है इसने कितना 228, तो अंतर के लिए मैंने क्या किया माइनस किया है। वापस देखेंगे, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा। ये कह रहा है एक संख्या, तो मैंने संख्या मान ली x और उस संख्या के एक तिहाई, तो x का एक तिहाई यानी कि x/3 होगा के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है कितना 228। 3 का गुणा x से करोगे 3x माइनस x/3 बराबर 228। 3x में से x गया कितना आया 2x/3 बराबर 228। आप काटोगे x का मान निकल के आएगा 2 से काटो, यह आपका आएगा 114। इसका गुणा करेंगे तो 342। x की वैल्यू क्या आई 342, आपके x का मान निकल के आया। ये आपसे कह रहा है कि इसका 20% क्या होगा, तो 342 का 20% आपको निकालने कह रहा है। अब कुछ बच्चों को ये वैल्यू निकालना नहीं आती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखने के लिए टाइप बेसिक फर्स्ट सेकंड देखना जरूरी है। इसका मैं आपको वीडियो अपलोड कर रखा है। अब 342 का 20% निकालेंगे, 342 ऐसा का ऐसा, परसेंट के लिए बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 कटा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 684/10, 684/10। आंसर क्या आया 68.4। ये 68.4 कैसे आया ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब आपको बैठे बैठे देखना नहीं है, देखना है तो वीडियो को देखना है। ऑप्शन नंबर क्या आया ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 68.4। इन पीछे के वीडियो में मैंने आपको पॉइंट लगाना, बटा में 10 से इसको सोल्व कैसे करना, वो सारी चीजें बता रखी। अब अपन अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं तो बार बार छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने संख्या मान ली क्या x, तो x का 40% यानी कि x इंटू 40/100, x का 40% उसके किसके x के 60% से, यानी कि x के 60% से कितना कम दे रखा है इसने 30 कम दे रखा है। ये आपका सवाल करने का तरीका होगा। वापस देखेंगे क्या किया है, किसी संख्या मैंने मानी x, तो उस संख्या का 40% यानी कि x का 40% x इंटू 40/100 क्या है उसके 60% से, यानी कि x के 60% से कितना कम है 30 कम है। तो आपको उस संख्या का 20% बताना है। यहाँ से x का मान निकालो और फिर उसका अपन 20% निकाल देंगे। 0 से 0 कटा, 2 के पहाड़ से काटोगे ये बनेगा 2x/5 बराबर 0 से 0 काटोगे ये बनेगा 3x/5, माइनस में क्या है 30 है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस को इधर ला रहा हूँ, या फिर एक काम कर सकते हो, चलो यही करेंगे, माइनस का 30 इधर आया तो ये क्या बना 30 बना, और ये जो 2x है ये उधर जाएगा, तो 30 बराबर 3x/5 माइनस 2x/5। एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 3x में से 2x गया कितना बचा x, तो 30 बराबर x/5। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आई, 5 का गुणा इधर करोगे कितना आएगा 150, 5 का गुणा इधर करोगे कितना आएगा 150। तो आपकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 150 आ गई। आगे सवाल में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस संख्या का यानी कि 150 का 20% बताना है। 150 का 20%, 0 से 0 कटा, 15 इंटू 2 कितना बनेगा 30। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को वापस देखें, ये कह रहा है देखो क्वेश्चन को अपन इससे पढ़ेंगे, यानी कि अपन ने सोल्यूशन किया है उससे क्वेश्चन बनाएंगे। x का 40% x के 60% से 30 कम है, यानी किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। कुछ नहीं किया है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, का की गए का मतलब लगाया, परसेंट का मतलब बट्टा में से होता है, पक्षांतरण किया है और x का मान निकाला है। x का मान निकालते मुझे उसका 20% निकाल दिया। आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अपन 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइप थर्ड में अपन लगभग 22 से 23 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये अपन टाइप फर्स्ट यानी कि टाइप थर्ड का पार्ट फर्स्ट हो गया। इसका यानी कि इसके जो 13 क्वेश्चन बच रहे हैं, जो 13 क्वेश्चन इसके बच रहे हैं, मैं आपको इसको अगले पार्ट में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।